भारतीय सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ ने एक फिल्म बनाई है 1984 के जो राइट्स हुए थे इंडिया में इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद। उसका नाम रखा उन्होंने सतलज। फिल्म का नाम सतलुज इसलिए रखा गया है कि कहा यह जाता है कि जसवंत सिंह खालड़ा को पाकिस्तानी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब अगर मौजूदा लोग नई जनरेशन नहीं जानती तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जसवंत सिंह खालड़ा का कोई रोल कम हो गया है। बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ लिटरेसी रेट कम हो गया है, वरना अगर आप 90s में जाते हैं या अर्ली 2000 में जाते हैं तो सारे पाकिस्तानी जसवंत सिंह को जानते थे। जसवंत सिंह एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट था। भारत उस पर इल्ज़ाम लगाया करता था कि ये पाकिस्तान के लिए काम करता है, और वो इल्ज़ाम लगाता था इंडिया पे और बिलखुसूस इंडियन पुलिस पे कि इन्होंने हज़ारों लोग, जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं वो मर्डर किए हैं इंदिरा गांधी के कत्ल के जुर्म में। अच्छा, जसवंत सिंह खालड़ा ही वो आदमी था जिसने सबसे पहले ये कहा था कि अमिताभ बच्चन ने नारा लगाया था कि खून का बदला खून, और उसके बाद एक ही रात के अंदर दिल्ली में 3000 सिख जो हैं उनको कत्ल कर दिया गया था। बहरहाल खालड़ा ने एक रिपोर्ट भी बनाई थी जिसके मुताबिक 25 से 30 हज़ार जो इंडियन पंजाब में सिख हैं उनको मर्डर किया गया था और पंजाब पुलिस ने मर्डर किया था। सतलज फिल्म में ये सब कुछ दिखाया गया है। और उसके बाद खालड़ा को 1995 में उसके घर के बाहर से उठा लिया गया था, एबडक्ट हुआ था। चंद दिन बाद उसकी डेड बॉडी बरामद हुई थी, घर के बाहर फेंक दिया था या जो भी किया था। अच्छा, इंडिया उस ज़माने में भी ये इल्ज़ाम लगाता था अपने इस पूरे टेन्योर में। 84 में इंदिरा गांधी कत्ल हुई और 95 में ये अबडक्ट हुआ और मरा जसवंत सिंह खालड़ा। इस बीच में ये 2 मरतबा पाकिस्तान आया था। तो हिंदुस्तान का कहना ये था कि पाकिस्तान के लिए काम करता है, लेकिन बहरहाल ऐसा ये तो दोनों मुल्क एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते ही रहते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। उनका कहना ये था कि इसको राइटअप्स भी पाकिस्तान से मिलते हैं जो डिटेल मिलती है, हालांकि शायद ऐसी बात नहीं थी। वो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट था। अब इस फिल्म को इंडिया ने सारी दुनिया में बैन किया इसी वजह से कि भाई हकाइक आपने तोड़ मरोड़ के पेश किए। अच्छा, अगर हकाइक की बात की जाए, देखें अगर इंडियन पंजाब की हम बात करें तो जलियांवाला बाग का वाक़या हो, जब जनरल डायर ने गोली चलाई तो तब भी इन लोगों ने कोई मुज़ाहमत नहीं की थी। 1984 में इंदिरा गांधी मरी, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने मार दिया, उनमें गैरत थी। उसके बाद से जो है गाजर मूली की तरह ये सिख जो है कटते रहे, इनसे कोई मुज़ाहमत नहीं हुई। बाद में खालड़ा को उठा के कहा जी हम तो बहुत बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, फलाना है ढिमकाना है। पंजाब में मुज़ाहमत की अगर आप बात करते हैं तो ये हमेशा इस पंजाब में हुई है जिसको हम लैंदा पंजाब कहते हैं। बुनियादी तौर पे लैंदा और चढ़दा का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होगा। एक लैंदा पंजाब नीचे है, चढ़दा पंजाब है। बेसिकली वहाँ सूरज पहले निकलता है, इसलिए वो उसको चढ़दा पंजाब कही जाते हैं। खान नू रोटी नहीं, ये हालात इतने नासाजगार हैं। एक क्या कहते हैं, थोड़े से टोटे में 8-10 करोड़ लोग रहते हैं। खैर ये बाद में डिस्कस कर लेंगे। इशू ये है कि सतलज में जो किया वो क्या है और इंडिया ने जो किया वो क्या है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो एक सिर्फ सिखों में 2 बड़े आदमी पैदा हुए। एक महाराजा रंजीत सिंह, वो गुजरांवाला से था। दूसरा भगत सिंह, वो लाहौर से था। लाहौर से तो नहीं था, फैसलाबाद से था, बंगा से, लेकिन वो लाहौर में ही पढ़ा। लाहौर में NCA में वो पढ़ता था। 23 साल की उम्र में वो मर गया था। तो इंडियन पंजाब में ये बातें हमेशा होती रही हैं कि इनके अपने बंदे ही ने मरवा देते हैं। जिस वक्त ये खालड़ा वाला इशू हुआ है तो IGP जो था वहाँ का इंडियन पंजाब का वो सिख था। CM तो होता ही सिख था। तमाम इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग सिख थे और मारने वाले लोग भी सिख थे। तो ये जो इंडियन पंजाब के लोग हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उसमें हम उनको को अंडरमाइन नहीं कर रहे, लेकिन हिस्ट्री है, तारीख ये है कि पहले आप लोगों के साथ मिल जाते हैं, मिलने के बाद हालात जब ख़राब होते हैं उसको कैश करवाते हैं। खालड़ा की पूरी फैमिली अमेरिका में रहती है, पूरी फैमिली अमेरिका चली गई है। मरने वाला बेचारा मर गया, आप वहाँ पे मियामी में, टेक्सास में बड़े बड़े घर बना के मौज कर रहे हैं। और दिलजीत दोसांझ ये कंट्रोवर्शियल बातें करता है और कंट्रोवर्शियल मूवीज़ बनाता है और इस तरह की हरकतें करता है। लास्ट टाइम जो इसने एक हरकत की, पाकिस्तानी अदाकारा है को हानिया आमिर तौसीफ हैदर की बेटी है, उसको फिल्म में लेके और आप उसे डांस करवाते रहे लंदन में। चले करवाएं, अदाकार जो मर्जी करते हैं, लेकिन दोसांझ को पता होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि तारीख दे विच हमेशा कुड़ी इंडियन होंदी है तो मुंडा पाकिस्तानी होंदा। जब आप ये हरकतें करेंगे कि पाकिस्तानी लड़की और इंडियन लड़का दिखाएंगे तो कौन मानेगा तुम्हारी बातों में। सनी देओल भी इसी तरह की हरकतें करता है, उसके भी वो फिल्में बनती हैं, लड़की आप पाकिस्तानी दिखा देते हो। हिस्ट्री ये है, तारीख ये बताती है कि इंडियन औरतों को हर दौर में बाहर के मर्द उठा के लेके गए। वो इंडियन मर्दा ने तो ब्याह ही नहीं कर दी, तू फिल्म बना देना है हानिया आमिर दे नाल। तो ये ऐसे नहीं है। सतलज फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया ने बैन किया होगा, इसमें हकाइक हैं, लोग मरे हैं, लेकिन दिलजीत दोसांझ एक कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी है और जसवंत सिंह खालड़ा इतना बड़ा हीरो नहीं है जितना हम उसे बना के पेश कर रहे हैं।